प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के लोगों, मेरी आपको नम्र विनती है, रिक्वेस्ट है कि ये जीवित परमेश्वर का वचन है, जीवित परमेश्वर की महिमा की बातें हैं। प्लीज़ आप ज़रूर पूरा वीडियो सुनिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आए थे तब इंसान गलती करता था, पाप अपराध करता था। जैसे पहला पाप आदम और हवा ने किया था, परमेश्वर पिता यहोवा देव की आज्ञा न मानकर। तो वैसे ही इंसान गलती पाप करके मानता था कि मैं बलि दे दूंगा और वो बलि, जानवर की बलि दे के मेरे को माफ़ी मिल जाएगी। तो उसी हिसाब से इंसान गलती करता, पाप करता और निर्दोष जानवर जैसे बकरी, हुल्ला, मुर्गी उसका बलिदान दे के और उनका खून, निर्दोष जानवर का खून बहाकर अपना माथे पर, सिर पर तिलक लगा के मानता था कि मेरे को पाप की माफ़ी मिल गई। लेकिन परमेश्वर के लोगों, ऐसा तो नहीं होता है ना। हमने पाप किया और हम निर्दोष जानवर की बलि दे के हमको पापों की माफ़ी मिल गई। तो ऐसे यहोवा देव ने भी सोचा कि ये तो इंसान गलत कर रहा है निर्दोष जानवर की बलि देकर। तो प्रभु यहोवा देव, परमेश्वर पिता ने सोचा कि अभी एक ही बलिदान होगा और वो भी प्रभु यीशु की। और प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से पेट से जन्म लेकर पैदा हुए, पृथ्वी पर आए। और प्रभु यीशु का जन्म भी कहीं राजमहल में नहीं हुआ, जहाँ गाय भैंसें रहती थी ऐसी जगह में हुआ। वैसे प्रभु यीशु बड़े होते गए। प्रभु यीशु ने हमें प्रेम की बातें बताई। प्रभु यीशु ने सिखाया जैसे अपने पर प्रेम करते हो वैसा अपने पड़ोसी पर प्रेम करो। हमको एक दूसरे को प्रेम करना प्रभु यीशु ने सिखाया। प्रभु यीशु ने एक दूसरे की भलाई करने की, एक दूसरे का भला करने की बातें सिखाई। और ऐसे प्रभु यीशु बढ़ते गए। प्रभु यीशु यहोवा देव, परमेश्वर पिता की महिमा प्रकट करते चले गए। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि विरोधियों ने प्रभु यीशु को मार डालने की कोशिश की। राजा के पास ले आए। राजा ने न्याय किया कि मुझे प्रभु यीशु में कोई गुनाह नहीं मालूम पड़ता कि उनको वधस्तंभ पर चढ़ाया जाए। लेकिन प्रभु यीशु को तो बलिदान देना ही था। तो प्रभु यीशु को वधस्तंभ पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु के हाथ पैर पर खिले ठोके गए। प्रभु यीशु के सर पर कांटों का मुंगट पहनाया गया। और प्रभु यीशु को वधस्तंभ पर परमेश्वर पिता यहोवा देव ने भी अकेला छोड़ दिया। और वैसे प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, उनको गाड़ा गया। तीसरे दिन जिंदा हो गए। जिंदा होने के बाद सबसे पहला दर्शन मरियम मगदलीन को दिया, अपने शिष्यों को दर्शन दिया। और फिर प्रभु यीशु स्वर्ग में अपने यहोवा देव बाप परमेश्वर के पास चले गए, वहाँ दाहिने हाथ बैठे हैं। अभी प्रभु यीशु जिंदा प्रभु है, जीवित परमेश्वर प्रभु है। परमेश्वर के लोगों, हमको हमारा पापों की माफ़ी है, छुटकारा है, उद्धार है, तो वो केवल प्रभु यीशु के नाम से है। तो हमको छुटकारा पाना है, पापों से माफ़ी पानी है, तो हमको प्रभु यीशु को प्रार्थना करनी होगी, प्रभु यीशु से माफ़ी मांगनी होगी। और प्रभु यीशु के द्वारा अनंत जीवन है। प्रभु यीशु को प्रार्थना करने से, प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करने से, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, ज़रूरियातमंद को मदद करने से, प्रभु यीशु पर प्रभु यीशु की सारी आज्ञाएं मानने से हम सबको, मुझे और आप सबको, सुनने वाले सबको अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर के लोगों, अनंत जीवन क्या है पता है आपको? परमेश्वर लोगों, अनंत जीवन वो है जहाँ ना कोई गरीब होगा, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई संकट होगा, ना कोई तकलीफ होगी। अनंत जीवन में शेर बकरी साथ में खेलेंगे। अनंत जीवन में छोटा बच्चा सांप के साथ खेलेगा। अनंत जीवन में सबसे अच्छी बात पता है मेरे परमेश्वर के लोगों, अनंत जीवन में पहाड़ पर अनाज उगेगा,
अभी पृथ्वी पर पहाड़ पर अनाज नहीं उग रहा है, लेकिन परमेश्वर के लोगों अनंत जीवन में प्रभु यीशु के राज में, परमेश्वर पिता यहोवा देव के राज में पहाड़ पर भी अनाज उगेगा। ये सबसे बेस्ट बात है अपने परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की। और अनंत जीवन में हम सब मिलकर रहेंगे। अनंत जीवन में अगर आपने प्रभु यीशु का स्वीकार किया है, प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो आप हम सब अनंत जीवन में हम सब मिलेंगे। अनंत जीवन में हम सबको मिलकर रहना है। अनंत जीवन में हम सबको प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु की स्तुति आराधना करनी है और प्रभु के मार्ग में चलना है। अरे परमेश्वर के लोगों, अनंत जीवन मिल जाने के बाद हम सबको, आपको और हमको अनंत जीवन मिल जाने के बाद हमको दूसरा मृत्यु नहीं आएगा। हाँ, परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप और प्रभु यीशु भी यही चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य का नाश ना हो। हाँ, तभी तो प्रभु यीशु दोबारा आने वाले हैं, तो विलंब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप प्रभु यीशु ये चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास करे, प्रभु यीशु पर भरोसा करे और प्रभु यीशु के मार्ग में चले और उनकी महिमा के पीछे चले। और ऐसे प्रभु यीशु के मार्ग में चलने से हमारा नाश नहीं होगा, लेकिन हमको अनंत जीवन मिलेगा। हम सब लोग अनंत जीवन में प्यार से पृथ्वी पर रहेंगे। ये प्रभु यीशु का वचन है, ये बाइबल बताती है। परमेश्वर के लोगों, ये जीवित परमेश्वर का वचन है और मेरी इच्छा है परमेश्वर के लोगों के भारत देश के जगत के सभी मनुष्य को प्रभु यीशु यहोवा देव का नाम जानने के लिए मिले। प्रभु यीशु और परमेश्वर यहोवा देव बाप की सुवार्ता, उनका महिमा, उनका चमत्कार जानने को मिले। और हाँ, परमेश्वर के लोगों, पृथ्वी पर जगत पर किसी भी मनुष्य का नाश ना हो, लेकिन हम सभी मनुष्य अनंत जीवन के भागीदार बने। तो इसीलिए मेरी आपको नम्र विनंती है, रिक्वेस्ट है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ये वीडियो शेयर जरूर करना। परमेश्वर के लोगों, ये वीडियो आप शेयर करेंगे, आपको पक्का स्वर्गीय आशीष परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप देंगे। परमेश्वर के लोगों, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारा विश्वास है प्रभु यीशु ने ये अनंत जीवन का आशीर्वाद हम सबको दिया है और हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु के नाम में हम सब पर स्वर्गीय आशीष हमेशा के लिए मिलता रहेगा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद परमेश्वर के लोगों।